मुजफ्फरनगर में शिव सैनिकों ने सांसद इकरा हसन का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर संभाली स्थिति। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां शिव चौक पर उस समय तनाव फैल गया जब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कैराना के सांसद इकरा हसन का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभालते हुए पुतला अपने कब्जे में ले लिया और किसी अप्रिय घटना को होने से रोका गया। दरअसल कैराना सांसद इकरा हसन ने हाल ही में एक महापंचायत के दौरान दिए गए अपने बयान में कथित तौर पर राकेश टिकैत पर हमला की तुलना आतंकवादी घटना से की थी। साथ ही उन्होंने महापंचायत में हिंदू समुदाय को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें हिंदू संगठनों ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया। इसके बाद से ही उनका विरोध शुरू हो गया। आज सुबह शिवसेना कार्यकर्ता शिव चौक पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए इकरा हसन का पुतला लेकर पहुंचे। वे सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उनका पुतला जलाने ही वाले थे कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुतला छीन लिया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। क्या है पूरा मामला? कुछ दिन पहले महापंचायत में शामिल हुई सांसद इकरा हसन ने राकेश टिकैत पर हमले को आतंकी हमला बताया था। साथ ही कथित रूप से हिंदू समाज को लेकर विवादित बयान भी दिया, जिससे हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी बयान के विरोध में आज शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए पुतला जब्त किया और प्रदर्शनकारियों को हटाया। हिंदू संगठनों का क्या कहना है? हिंदू संगठनों ने सांसद इकरा हसन के बयान को समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बताया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि इस तरह का बयान एक सांसद को शोभा नहीं देता। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके पर हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया गया है। फिलहाल माहौल संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बताइए, आज पुतला फूंकने का प्रयास किया है, किसका पुतला फूंक रहे थे? आज शिव सैनिकों ने इकरा हसन का पुतला फूंकने का प्रयास किया है, मगर प्रशासन ने वो पुतले को छीन लिया है हम लोगों से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह इकरा हसन ने गवर्नमेंट फील्ड में नरेश टिकैत जी के कार्यक्रम में आकर अपनी तो इस्लामिक समर्थक आकर भावनाएं दिखाई है, जाहिर करी है, ऐसे समर्थकों को भारत सरकार को चिन्हित कर ऐसे समर्थकों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम राकेश टिकैत जी के क्रोध का था। मगर ये कुछ जो सपा के नेता वहाँ पर आकर इन्होंने अनाप शनाप किसी सड़क कदम करने की बातें कही हैं, किसी ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ऐसे लोगों ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। ये भारत के धरती पर ये वो जयचंद है। अगर कल पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ये आंख बदल देंगे, ये पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे भारत सरकार को ऐसे देशद्रोहियों को चिन्हित कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इकरा हसन ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में टोनहाल मैदान में जितने लोगों ने नरेश टिकैत जी की हुटिंग की थी वे सब आतंकवादी हैं। राकेश टिकैत जी के मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी को उस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं करा गया था। अगर वे एक भारत के नागरिक होने के नाते, मुजफ्फरनगर के नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के अगर उन्होंने अपनी मंशा दिखाई वे यहाँ आए तो उन्हें ये जानकारी नहीं थी। हमारे कार्यक्रम में किसी को भी मंच साझा करने की जरूरत नहीं थी। ना हमारे यहाँ पे खुद राज्य मंत्री वे नीचे बैठे थे, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक सांसद वे सब नीचे थे, जितने यहाँ सम्मानित लोग थे, जितने व्यापारी लोग थे, जितने हिंदू संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वे सब नीचे थे। मगर किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग उन्होंने भ्रमित करके वहाँ मंच पे चढ़ाया। ये उन्हीं के लोगों की साजिश थी, वे उन्हें मंच पर ले गए। जब हमारे यहाँ छोटे से बड़ा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी सभी नीचे ही थे तो उन्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इकरा हसन का जो बयान था, उन्होंने कहा था जिन लोगों ने राकेश टिकैत जी पे हमला किया, जिन लोगों ने उनकी पगड़ी डाली, उन लोगों के खिलाफ उसने बयान दिया था। मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, पहली बात तो ये, राकेश टिकैत जी पे किसी ने कोई हमला नहीं किया। केवल राकेश टिकैत जी भाई साहब वो केवल झंडा ऊपर को लहरा रहे थे, उनके कोई झंडा टच नहीं हुआ, लगा नहीं। वो पगड़ी जिस व्यक्ति के जो पगड़ी पे जिस व्यक्ति का हाथ लगा था उसी व्यक्ति ने वो पगड़ी उन्हें पुनः दोबारा उठा दी गई, पहना दी गई। उसमें राकेश टिकैत जी, हम ना तो राकेश टिकैत जी गलती मानते और ना इसके हो तो एक आम लोगों में, आम नागरिकों में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी के प्रति ये भावना, ये दर्द था कि उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का सिंधु नदी पानी बंद करने हुआ है कि वहाँ भी किसान भाई रहते हैं।
अरे भाई, अपने मुजफ्फरनगर या अपने भारत के जो किसान भाई हैं उनका फिक्र कर लो, पाकिस्तानी किसानों का फिक्र करने की जरूरत क्या है? आप तो एक हिंदुवादी नेता हैं, आपने ही वो बयान ढंग से नहीं सुना, आप ही गलत बता रहे हैं। नहीं, क्या पूरा बयान है बताइए। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के किसान हैं वहाँ उनके फसलों का नुकसान होगा, तो भारत सरकार को पाकिस्तान का सिंधु नदी का पानी बंद नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब एक बात बताओ, जो अगर हमारे भारत में लाखों किसान मरते हैं, हमारे यहाँ भुखमरी की तादाद पे हैं, ऐसे किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के किसानों से हमारा क्या ले देना? एक तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ कर कत्लेआम करता है। जिन लोगों ने टिकैत साहब पे हमला किया नहीं, हमला बिल्कुल नहीं हुआ, जो भी हुआ था केवल हुटिंग हुई है। आप उन लोगों का समर्थन करते हो? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि वहाँ हमला नहीं हुआ, वहाँ केवल एक हुटिंग हुई है। उन देशभक्तों ने नरेश टिकैत जी के उस बयान के बारे में हुटिंग किया। उन्होंने कहा है कि नरेश टिकैत जी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते आपका ये हैं। भी मानना है कि राकेश टिकैत जो मंच पर गए थे उनको जाना नहीं चाहिए था? जब नीचे सारे हमारे विधायक, सांसद, राज्य मंत्री नीचे थे, तो अगर वे भी वहाँ नीचे रहते तो शायद सबको अच्छा लगता। और आम पब्लिक के बीच में नेताओं को अच्छा जब लगता है कि हम इसलिए ये मामला हुआ है। नहीं, मैं आपको बता दूं, उन्हें कुछ लोग व्यक्ति भ्रमित करके मंच पे ले गए। ना तो उन्हें मंच पे जाना था और ना उन्हें ले जाना था। सभी जब छोटे से बड़े व्यक्ति नीचे थे, ऊपर मंच पे कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल मंच पे जो व्यक्ति संचालन कर रहा था उसी को मंच पे रहना था। नेता किसी नेता, विधायक, सांसद या अन्य किसी भी व्यापारी नेताओं को या किसी को भी मंच पे जाने के लिए अनुमति नहीं थी।